देश भर में मणिपुर की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। अलग अलग शहरों और राज्यों में घटना के आरोपियों को सजा दिलाने से लेकर भविष्य में ऐसी घटना को दोहराया ना जाए, इसके लिए कड़े कानून बनाने को लेकर लोग मांग उठा रहे हैं। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड शहर में राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से मणिपुर की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। चिखली परिसर के कृष्णा चौक में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर भाजपा के विरोध में नारेबाजी की। पिंपरी चिंचवड शहर के चिखली परिसर में शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी की ओर से मणिपुर की घटना का विरोध किया गया। ये प्रदर्शन काशीनाथ जगताप के नेतृत्व में किया गया। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के विरोध में नारेबाजी कर भाजपा नेताओं को खरी खोटी सुनाई। काशीनाथ जगताप ने कहा कि मणिपुर की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। मणिपुर में 2 माह से चल रहे हिंसा में वहां 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं दिल दहला देने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखा गया तो पूरे देश में भाजपा का बोलबाला है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों भी पूरे देश की तरफ कुछ नहीं देख रहे, ये सिर्फ विदेश दौरा कर रहे हैं। मणिपुर जैसे राज्य में जो हादसा हुआ, जो महिलाओं की उधर नग्न दिंड निकाली गई, वहाँ पे भाजपा का सरकार है। भाजपा का सरकार होते हुए भी अगर वहाँ पे ऐसी हालत है तो नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी 30 लाख रुपए का कोट पहन के अगर विदेश दौरा करेंगे और देश में ऐसी हालत होगी तो क्या देश चलाएंगे नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जब कुर्सी पे बैठने को गए, पंतप्रधान बनने को गए थे, उस टाइम बोले था मेरा 56 इंच का सीना है। तो ये 56 इंच का सीना कब दिखाएंगे मणिपुर में, जब तक इतना बड़ा कांड हो रहा है? जहाँ पे वहाँ पे जो कांड हुआ उसमें एक जो लेडी है, उसके हस्बैंड आर्मी में थे, वो रिटायर हो चुके। उनका स्टेटमेंट आया है कि मैं मेरे पत्नी को नहीं बचा पाया। जो आर्मी में काम करता है, आर्मी से रिटायर हुआ है, जो अपने फैमिली को नहीं बचा पाया, तो ये नरेंद्र मोदी देश के सब महिलाओं को कैसे बचाएंगे? इसके ऊपर महाराष्ट्र में और सब देश में ऐसी हालत हो चुकी है पूरे राज्य में, तोड़ो फोड़ो और राज्य करो। अंग्रेज़ों के ज़माने में इंग्रज बोलते थे हमारे साथ में आओ या फिर गोली मार देंगे। ऐसी हालत ये महाराष्ट्र में भी हो गई। शिवसेना के कुछ आमदार लोगों को, एमएलए को अपना ईडी का और सीबीआई का डर दिखा करके इन्होंने तोड़ा। वैसे पवार साहब के पार्टी, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने ईडी का डर दिखाया। वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बोला 70,000 करोड़ों का घोटाला एनसीपी में हुआ है। कोई घोटाला एनसीपी के लोगों ने किया नहीं था, पर जो बोला उसका डर है लोगों के दिल में कि नरेंद्र मोदी हिटलर के जैसे बादशाह बन चुके हैं, लोगों को अंदर डाल देंगे। कोई घोटाला हमारे लोगों ने किया नहीं था, फिर भी जानबूझ के दम देने का और लोगों को गुमराह करने का, जेल का डर दिखाने का, अंदर डालने का, यही कोशिश नरेंद्र मोदी करते आए हैं। इनको सिर्फ सत्ता के कारण ये सत्ता चाहिए, खुद को पंतप्रधान चाहिए, अमित शाह को गृह मंत्रालय चाहिए, इसके लिए सब चल रहा है। जहाँ पे मणिपुर में जो घटना घड़ी है उसके ऊपर नरेंद्र भाई मोदी कुछ बोलने वाले नहीं है। जो भी हो जाए, देश जले, जो देश का कुछ भी हो जाए, मुझे इस देश से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ सत्ता और कुर्सी चाहिए। ये मणिपुर में जो घटना घटी है, इसमें हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार साहब के गठ के सब लोगों इसकी निंदनीय घटना है। पार्लियामेंट में सत्र चल रहा है, आपके भी पार्टी के नेता पार्लियामेंट में बैठे हैं। क्या पार्लियामेंट में आप पवार साहब से ये मांग करेंगे कि मणिपुर की घटना के ऊपर आवाज़ उठाएं? बिल्कुल, हमारे पवार साहब के सब जो एमएलए उधर बैठे हैं पार्लियामेंट में, वो मणिपुर के घटना के ऊपर बोलने वाले हैं, बोल रहे हैं, और हम सब इसका निषेध करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी का निषेध करते हैं, अमित शाह का निषेध करते हैं। हिटलर के जैसे देश चलाने वाले लोग ये देश में नहीं चाहिए। इनको देश चलाना नहीं आता है, ये जल्दी से जल्दी कुर्सी खाली करे, इतना बोलता हूँ। आज हम यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मणिपुर में जो महिला की नग्न अवस्था में उन्होंने जो धिंड निकाली थी, उसको रास्ते पे घुमाया था,
उसके खिलाफ निषेध करने के लिए यहाँ हम खड़े हैं। हाँ, वो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो धिंड, वो जो काम किया गया वो सिर्फ वो महिला का नहीं, आज वो धिंड मेरी थी, इसकी थी, देश की हर एक महिला की धिंड थी वो। जब भाजपा सरकार 2014 में सत्ता पे आई तब उनका नारा था कि महिलाओं को न्याय कौन देगा, हम देंगे। आज किधर गया वो न्याय? आर्टिकल 15 कहाँ पे है? आर्टिकल 15 जस्ट छिपा के रखा है। आर्टिकल 15 को एक तिजोरी में बंद करके रखा है। जो मैरी कॉम हमें देश के लिए मेडल जीत के लाती है, उस मैरी कॉम ने देश के प्रधानमंत्री को बोला कि प्रधानमंत्री से हमारा निवेदन है, हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी, एक बार आप मणिपुर आ जाइए, एक बार देखिए हमारी क्या अवस्था है। तभी प्रधानमंत्री ने तभी कुछ नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जी देश घूमने में व्यस्त थे। हाँ, देश घूमने में व्यस्त है, लेकिन देश का इस घटना के बाद में उच्च स्तर पे हमारी प्रतिमा मलिन हो रही है। देश के नेताओं ने इस घटना पे ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री से हमारा मांगे, ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया, मणिपुर का सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और उसके अंदर राष्ट्रपति राजवट लागू होना चाहिए हमारा उधर का महिलाओं को। क्योंकि उधर मैं आपको बोलना चाहूँ, मैं कि क्रिश्चियन समाज का एक नेता, एक लीडर के नाते मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा 250 के ऊपर चर्चेस को वोट दिया गया कुकी समाज के नाम पर। हमारा 50,000 के लोग बेघर हो गया, उनके पास घर नहीं है। हमारा 150 के 200 के ऊपर लोगों को मारा गया। आपको माने, फिलहाल में आपको माने कुकी समाज के 2 लड़कियों को नग्न करके उनको रेप करके उसके ऊपर पूरा उनको जेंड लगाया कि उनके ऊपर आरएस, मैं इसके बोलना चाहता हूँ, ये आरएसएस के लोगों ने, ये जातीय लोगों ने इन्होंने किया है। मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, ये उन्होंने सिर्फ इधर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और अब इधर बाकी दूसरा पार्टियों को तो करप्ट करते हुए, शिवसेना को करप्ट करते हुए, राष्ट्रवादी को करप्ट करते हुए, उनका सत्ता लाने के भारतीय जनता पार्टी और हिंदू राष्ट्र बनाने का इसका वो बड़े अंदर है, उसका ये हम दिख रहे। इसलिए मैं आपको पूरा देश के लिए नहीं बोला, देश लोगों को बोला, इन लोगों के बड़े अंदर का अपन को ध्यान देना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में इनको निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमको नहीं चाहिए। हम अभी दुख से, मेरे बेटी है वो एडवोकेट है, 24 साल की लड़की आज मेरे को पूछ रहे, पापा क्या हो रहा है देश में, क्या माइनॉरिटी की जीना नहीं है, बड़ी लड़कियों को जीना नहीं है, कितना गंदा काम है। घटना के पीछे आरएसएस है, ये घटना के पीछे बीजेपी है, ये घटना के पीछे अमित शाह है, ये घटना के पीछे भोगन महमूद है, ये घटना के पीछे नरेंद्र मोदी है। हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भी धिक्कार, बीजेपी सरकार की भी धिक्कार, हमारे को ये सरकार नहीं चाहिए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, V न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।